हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी के लिए, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी को एंजो फर्नांडिस साइन करना है एंड चेल्सी ने स्ट्रेटली बोल दिया है कि आज का दिन उनके लिए लास्ट है, यूके टाइम 5 PM तक। बिकॉज एंजो फर्नांडिस के लिए चेल्सी 120 मिलियन की आस्किंग रखी है, जो कि इसमें नेगोशिएबल बिल्कुल नहीं है। एंड अगर मैनचेस्टर सिटी उसे बाय करना चाहती है तो यूके टाइम 5 PM तक टाइम है उनके पास। एंड एंजो फर्नांडिस का बेस्ट सीज़न अंडर एंजो मरेस्का ही था, जिसमें उन्होंने 2024 एंड 25 में पूरे कंपटीशन में 26 गोल कंट्रीब्यूशन थे, जिसमें से 17 असिस्ट है एंड 9 गोल्स से पूरे कंपटीशन में। सो गाइज, लेट्स सी क्या होता है ये डील में, बिकॉज एंजो फर्नांडिस भी अब मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करना चाहता है, बिकॉज उसे पता है कि एंजो मरिस्का ने उसका बेस्ट फॉर्म लेके आया था। एंड गाइस, जो सेकंड न्यूज़ है वो है रॉड्री के लिए। हम सबको पता है कि रॉड्री को अब मैनचेस्टर सिटी छोड़ना है एंड बार्सिलोना ज्वाइन करना है। एंजो मरिस्का ने इंटरव्यू के पहले ये बोला है कि द विंडो ट्रांसफर इज ओपन, वी कैन बाय प्लेयर्स, वी कैन सेल, एनीथिंग कैन हैपन। I have just seen Rodri. I gave him a big hug. He looks so good. We'll see what happens. So guys, हम सबको पता है कि रॉड्री को बार्सिलोना ही जाना है, बट एंजो मेरेस्का ओपनली मीडिया में नहीं बोल सकता है। एंड ऐसे भी रूमर्स है कि मैनचेस्टर सिटी ने पर्सनल टर्म्स अग्री कर चुके हैं अयूब बोआदी के लिए, जो मोरक्को का 18 ईयर्स का मिडफील्डर है, जो वर्ल्ड कप में खेला है। तो वो ही रॉड्री की जगह लेगा मैनचेस्टर सिटी में। एंड गाइस, जो सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के दिन की वो है आर्सेनल की। आर्सेनल इंटरेस्टेड है विक्टर ओसिमेन में। आर्सेनल ने इंक्वायरी की है गैलेटासरे से अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ विक्टर ओसिमेन। एंड गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि मार्टिनेली ये डील में इंक्लूड हो, स्वैप डील में, प्लस ईथन वेनेरी भी शायद स्वैप डील में। दो प्लेयर्स बेसिकली आर्सेनल के गैलेटासरे के पास जाएंगे एंड मोस्टली विक्टर ओसिमेन अब आर्सेनल में आ सकता है। बट गाइज, अगर विक्टर ओसिमेन जैसा प्लेयर अगर आर्सेनल का स्ट्राइकर बनता है तो आर्सेनल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। एंड ऐसी टीम को आर्सेनल की ज़रूरत है, ऐसे प्लेयर्स को आर्सेनल की ज़रूरत है। एंड ऐसे प्लेयर आ जाएंगे तो आर्सेनल एक फेवरेट तो बन चुकी है ऑलरेडी ईपीएल जीतने के लिए, प्लस वो यूसीएल के लिए भी फेवरेट बन जाती है। एंड उनके पास सेकंड स्ट्राइकर होगा काई हावर्ट्स, जो कि रहेगा। एंड शायद विक्टर ग्योकरेस, शायद आर्सेनल उसे सेल करेंगी, बट गैब्रियल जीसस तो डेफिनेटली आर्सेनल सेल करेंगी। एंड अगर विक्टर ओसिमेन आता है आर्सेनल में तो आर्सेनल बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी। सो लेट्स सी गाइस। एंड विक्टर ओसिमेन एक बीस्ट है, हम सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छा प्लेयर है। एंड उसके स्टैट्स भी नापोली में बहुत अच्छे हैं, गैलेटासरे में भी है। यंग है, सिर्फ 27 ईयर्स का है एंड उसके स्टैट्स सारे इसमें अच्छे हैं। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। एंड गाइस, मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है कामाविंगा को साइन करने में। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने थोड़ी इंक्वायरी निकाली है कि कामाविंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऐसे मिडफील्डर की ज़रूरत है जो कि मल्टीपल पोजीशन में खेल सके। एंड कामाविंगा हम सब जानते हैं कि रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही वर्सटाइल मिडफील्डर है। एंड रियल मैड्रिड में वो हमेशा स्टार्ट नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है। तो इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इंटरेस्ट दिखाई है कामाविंगा में, बिकॉज अगर कोई प्लेयर्स या लेफ़्ट बैक या राइट बैक इंजर्ड होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो कामाविंगा वहाँ भी खेल सकता है। एंड गाइज, ये डिसीजन पूरा कामाविंगा के ऊपर है, बिकॉज एज पर द न्यूज़ जो हमने सुना है कामाविंगा अपनी पोजीशन के लिए फ़ाइट करना चाहता है रियल मैड्रिड में। एंड अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्ट है, रियल मैड्रिड भी उसे बेच सकती है। उनका आस्किंग प्राइस है फॉर कामाविंगा 50 to 60 मिलियन यूरोस। एंड बट ये पूरा डिसीजन डिपेंड करता है कामाविंगा पे। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है इसमें भी, बट मोस्टली कामाविंगा रियल मैड्रिड छोड़ के नहीं जाएगा, नॉट फॉर द सैलरी, बट वो प्लेयर बहुत अच्छा है, उसे शायद उसका फॉर्म फिर से वापस आ जाए एंड मोरिन्यो के अंडर, एंड शायद वो फिर से एक स्टार्टिंग प्लेयर बन जाए रियल मैड्रिड के लिए। एंड गाइस, जोस कुंडे भी शायद बार्सिलोना छोड़ के जा सकता है ये समर में, बिकॉज एज पर द मुंडो डिपोर्टिवो report says that an exit cannot be ruled out for France international
आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल इंटरेस्टेड है जूल्स कुंडे में। अब तक ये कुछ कंफर्म नहीं है कि मतलब कुछ बिड हुई है जूल्स कुंडे के लिए, बट अगर कुछ ऑफ़र आया तो बार्सिलोना इसे कंसीडर कर सकती है बेचने के लिए। एंड जूल्स कुंडे ने भी पिछले 3 से 4 सीज़न बार्सिलोना में स्पेंड किए हैं। लास्ट सीज़न उसके 47 अपीयरेंस थे